नमस्कार साथियों अमेरिका परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि कब भैया हम इस जंग से बाहर निकलें। बेचारा तड़पड़ा रहा है जंग से बाहर निकलने के लिए। अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, उसको मजबूरी में इस जंग में रहना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की बादशाह जाने वाली है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता था, अब उसको अब ये बदलना पड़ेगा। यह साथियों, मिडिल ईस्ट में जितना तनाव है, ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की पुंगी बजाई है, अमेरिका ने सपने भी नहीं सोचा था कि भैया ईरान इतना कदम आगे बढ़ा सकता है। सोचेगा साथियों कितना समय हो गया है, 6 महीने हो चुके हैं। फरवरी के अंत में ये युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन साथियों अभी तक युद्ध चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मिसाइल से उड़ा डाला, मार डाला, लेकिन फिर भी साथियों ईरान युद्ध कर रहा है। ईरान अमेरिका को अच्छे साथियों उसकी मिसाइल को ढेर कर रहा है। सोचिएगा, ईरान का एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत 10 लाख रुपए, उसको मारने के लिए अमेरिका 20 करोड़ की मिसाइल दे रहा है, मिसाइल मार रहा है उस ड्रोन में। तो यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा नुकसान में है और अमेरिकी सैनिक की तो हालत ही खराब है। अमेरिकी सैनिक परेशान है साथियों, कई लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, भूख से बेचारे तड़प रहे हैं क्योंकि रसद नहीं पहुंच पाता है। रसद आएगा कहाँ भाई? मिलिट्री बेस तो यही है सारे गल्फ कंट्री, ये जो कतर है, सऊदी अरबिया है ना, इन्हीं में साथियों मिलिट्री बेस है। अब ऐसे में ईरान इनके मिलिट्री बेस पर, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है और इनकी जितना भाई रसद है सबको निस्ताबुत कर रहा है। और यहाँ पर साथियों अमेरिकी सैनिक परेशान है। सुनने में आ रहा है कि 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जो ईरान के ड्रोन गिर रहे हैं मिलिट्री बेस पे। तो 7 अमेरिकी साथियों उनकी मौत हो चुकी है और अमेरिका परेशान है। अमेरिका तब और परेशान हुआ जब ईरान ने ऐलान किया कि वह 2029 तक लड़ सकता है। जी हाँ साथियों, अमेरिका परेशान हो गया क्योंकि 20 जनवरी 2029 को ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ट्रंप राष्ट्रपति हटे जाएंगे, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अब ऐसे में ईरान ने दावा किया है कि भैया वो 2029 तक, 20 जनवरी 2029 तक युद्ध लड़ सकता है और अमेरिका बेचारा परेशान है। अमेरिका यही परेशान है कि भैया ये युद्ध कब तक चलेगा। ईरान ने कह दिया है कि आपने जितना हमारा नुकसान किया है हमें पूरा भरपाई चाहिए और हमारी जो शर्त है वो आपको माननी पड़ेगी। फिलहाल साथियों अमेरिका झूठ मूठ बस बयान देता रहता है। ये राष्ट्रपति ट्रंप जो कि पागल हो चुका है, ये फालतू के स्टेटमेंट देता रहता है। खुद साथियों सुरक्षा में, आप सोचिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति गोल्फ खेलने गए, उसमें चारों तरफ अमेरिकी सेना के टॉप लीडर खड़े थे, अधिकारी खड़े थे और एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे पड़े थे। F-16 लड़ाकू विमान पूरे एरिया में, हवाई जहाज पूरा लड़ाकू विमान उड़ रहा था, चौकसी कर रहा था। अमेरिका को लगता है कि ईरान ने 15,000 किलोमीटर की मारक क्षमता की एक बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। यहाँ साथियों ये बात बिल्कुल सच है। अमेरिका और ईरान की दूरी 11,500 किलोमीटर है। अब ऐसे में 15,000 किलोमीटर की अगर बैलिस्टिक मिसाइल बन गई है तो निश्चित ही साथियों ईरान अमेरिका के लिए, अमेरिका तक पूरी पहुंच हो गई है। अमेरिका सोचता था भैया हमें कहाँ ये पहुंच पाएंगे, हम तो बहुत दूर हैं। तो अब साथियों अमेरिका बेचारा परेशान है और यहाँ पर इजराइल अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है। इजराइल का कहना भैया ईरान के मामले में आप जानो। और जबकि साथियों जितने भी गल्फ कंट्री हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, सभी के चुल्ल थी कि ईरान खलीफा ना बने, अमेरिका ईरान को ठिकाने लगा दे। लेकिन साथियों अब युद्ध हो गया तो युद्ध का पलड़ा बिल्कुल चेंज हो गया। अब जितने भी सऊदी अरब, कतर, ये देश हैं, इनको पता चल चुका है, जॉर्डन को पता चल चुका है कि भैया क्या हालत है। इसलिए अब वो साथियों बेचारे उन्होंने जान लिया अमेरिका अब साथ नहीं देगा। अमेरिका अब छोड़ना चाहता है इन सभी मित्र देशों को और नाटो ने धोखा दे दिया। अमेरिका सोच रहा था कि यूरोपियन देश हमें साथ देंगे, नाटो हमारा साथ देगा, लेकिन उन्होंने कह दिया भाई तेरा युद्ध तू जान, हम क्यों इसमें पड़े, हम क्यों लपड़े में पड़े। साथियों देखिएगा एक न्यूज आई है, बहुत बड़ी खबर है। क्या खबर है देखिएगा।
जनवरी 2029 तक जंग को खींच सकता है ईरान। जी हाँ साथियों, देखिएगा ईरान की जो IRGC है यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष जनरल का नाम है मोहम्मद रजा नकवी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेहरान युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक यानी कि 20 जनवरी 2029 तक खींच सकता है। 29 तक युद्ध लड़ सकता है ईरान। नकवी के इस बयान को ट्रंप की कीमत चुकानी होगी धमकी वाला जवाब माना जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने कहा सीधे सीधे कि हम किसी से कम नहीं है। ईरान ने जता दिया कि अमेरिका जो तूती बुलवाता था, छोटे छोटे 200 को देश थे उनको आंखें दिखाता था, लेकिन अब ईरान ने उसकी सारी एकड़ी निकाल दी। अब ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तों पर युद्ध विराम होगा, तुम्हारी शर्तों पे नहीं होगा। ईरान का कहना है कि हमारा जितना नुकसान है वो अमेरिका को सूद सहित देना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ हार्मुज पर 20% टैक्स की बात कर रहा है ईरान कि हम वहाँ पर नाकेबंदी बनाएंगे, एक टोल बनाएंगे जिसमें अमेरिका को जितने भी जहाज जाएंगे उसको 50% देना पड़ेगा। जो भी माल जाएगा 50% चार्ज देना पड़ेगा और बाकी के देशों पे 10% 20% लगेगा चार्ज। तो यहाँ पर साथियों अमेरिका की गलती की वजह से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बचकानी हरकतों की वजह से आज पूरी दुनिया, सभी दुनिया में महंगाई है, सभी देशों में अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, लोग परेशान हैं, सरकार परेशान है, सिर्फ ये अमेरिका के राष्ट्रपति की बेवकूफ़ी की वजह से। पूरी दुनिया युद्ध में घोष दी है उन्होंने। अब देखिएगा कहाँ का युद्ध नहीं चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। अभी आर्मेनिया का भी युद्ध हुआ था साथियों, अजरबैजान आर्मेनिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया। तो यहाँ पर ये युद्ध में दुनिया गिरी पड़ी है। अब ऐसे में अमेरिका जो दादा बनता है वो सोच रहा था कि वियतनाम के राष्ट्रपति मादुरो को हम उठा लेंगे, हमारी मिलिट्री ऐसा कर लाई, तो वो सोच रहे थे कि भैया ईरान में भी हम ऐसा ही कर देंगे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ईरान में हर राज्य अपनी सेना पे कंट्रोल रखता है। यहाँ पर कोई एक राष्ट्रपति के हाथ में सेना नहीं होती है, बल्कि वहाँ अगर 50 राज्य तो 50 राष्ट्रपति होते हैं, 50 सेनाध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पर ईरान में करीब 30 राज्य हैं साथियों, 30 राज्य हैं। अब 30 राज्य में सभी के सेनाध्यक्ष अलग अलग हैं, सभी कंट्रोल अलग अलग करते हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रपति कंट्रोल नहीं करता है या एक CDS कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर सभी अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रतिनिधि दे रखा है कि आपकी सेना, आप देखोगे किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो ऐसे में साथियों अमेरिका पूर्ण रूप से फंस चुका है और बेचारा बिलबिला रहा है कि हम कैसे इस युद्ध से बाहर निकलें, कैसे दुनिया को हम बताएं कि हमने ईरान को परास्त कर दिया है। तो अमेरिका ऐसा कुछ बीच का रास्ता चाहता है जिससे नाम भी बच जाए और लाठी भी ना टूटे। अब ऐसे में अगर अमेरिका निकल गया सब कुछ छोड़ के, तो यहाँ साथियों उसकी नाक कटनी तय है। तो इसलिए अमेरिका अब सरेंडर है। राष्ट्रपति ट्रंप जो बकबोले थे अब बिल्कुल चुप हो गए हैं, बहुत कम बयान दे रहे हैं। पहले तो इतने फालतू की बात करते थे, अब साथियों कोई बयान नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की क्या हालत हो गई है। आज अमेरिका का नाम सिर्फ और सिर्फ ये बेवकूफ़ राष्ट्रपति की वजह से खराब हुआ है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।